तो वही एक चिट्ठी आई मेरे लिए कल। और ये कई लोगों का सवाल हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा इस पे कुछ बोलूं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं ज़िंदगी में असफल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथियों से मैं करीब 10 साल पीछे हूँ, दुनिया में कुछ अचीव नहीं कर पाया। और तब उससे जो कि दिमाग में जो कन्फ्यूजन हुआ, केओस हुआ, एक प्रकार का ट्रॉमा हुआ, तो उससे बचने के लिए क्या मैं ध्यान का उपयोग कर रहा हूँ? मतलब मैं ध्यान तो अभी कर रहा हूँ, पर ये क्वेश्चन है, क्या मैं ज़िंदगी से भाग रहा हूँ? और मैंने अभी तक क्या पाया? क्योंकि मैं ज़िंदगी की दौड़ में पीछे ही रह गया। और अब ध्यान तो कर रहा हूँ, लेकिन ये भी प्रश्न है कि क्या मैं ज़िंदगी से भाग रहा हूँ और इसलिए ध्यान की मदद ले रहा हूँ? तो भाई ज़िंदगी से आपका क्या मतलब है? क्या है ज़िंदगी? ये जो बाहर की दौड़ है, ये है ज़िंदगी? कि भई पहले स्कूल में जाओ और फिर ये इतने सारे साल स्कूल में बिताओ और हर साल स्ट्रेस, हर साल क्या हर दिन। अब होमवर्क है, फिर परीक्षाएँ हैं, तो साल के अंत में फाइनल परीक्षा है। और फिर जब पढ़ाई-लिखाई कर ली, अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसका स्ट्रेस है। इतना स्ट्रेस कि कई लोग तो आत्महत्या भी कर देते हैं। अच्छा, निकलते बहुत कम हैं, जगह ही उतनी है। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, कि तुम कोशिश करो तो आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं जो असंभव है। अरे भई 15 लाख के करीब स्टूडेंट्स अ, तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए ये जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, आईपीएस, आईएएस इत्यादि, इत्यादि, तो मैंने रफ़ली हिसाब लगाया, ये इंटरनेट से पता किया, तो लगभग 15 लाख बच्चे तैयारी करते हैं। और वो बड़े-बड़े ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत-बहुत पैसा दे कर के। तो 15 लाख भई जो ब्रिलिएंट होंगे वही करेंगे तैयारी तो। चलो इनमें से आधे बुद्धू हैं, मान लीजिए, आधे से भी ज़्यादा। मान लीजिए कि 5 ही लाख हैं जो एक्चुअली इसके काबिल हैं। लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं, वो आपको पता है कितने? करीब 1500। 1500, 15 लाख में से 1500, तो ये क्या हुआ? 1000 में से 1? आप हिसाब लगाना। तो भई ये बहुत कम लोग ही सेलेक्ट होंगे जो ब्रिलिएंट है, बल्कि जो मोस्ट ब्रिलिएंट है वो भी पीछे रह सकता है। क्योंकि परीक्षा के समय में हो सकता है कि उसको सारा सिलेबस सब कुछ ठीक-ठाक था, 10 सवाल नहीं आते थे, जो उसमें पूछे गए। कोई दूसरा था जिसको बाकी काफ़ी सारे नहीं आती थी चीज़ें, लेकिन उसमें जो पूछा गया वो काफ़ी आता था और वो 10 सवाल भी आते थे, तो वो तो निकल जाएगा। तो जुआ है एक प्रकार का। ख़ैर, इसके बाद तब शादी करो। शादी क्यों करो? भई अब काम वासना पूरी करनी है। वासना तो बढ़ गई ना इतने सालों से, अध्यात्म था नहीं जीवन में। क्यों पैदा हुए ये किसी ने बताया ही नहीं। तुम कौन हो? कल मर जाओगे। कितनी ज़िंदगी है? 60, 70 साल, 75, 80, उसके बाद डेथ है, ये शरीर चला जाएगा। क्यों आया इस जगत में? और जो पढ़ रहे हो वो ज्ञान है क्या? वो तुम पढ़ना चाहते हो क्या? या नौकरी के लालच में? थोड़ा बड़ी नौकरी मिल जाएगी। कई बच्चे क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं निकले, 3 बार नहीं निकले तो अब तो आत्महत्या करने का मन करता है। अरे भई कितने लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलते हैं और तभी ज़िंदगी में सफल हैं।
जो मतलब ठीक-ठाक रोज़ी-रोटी भी कमा रहे हैं, परिवार की देखभाल भी कर रहे हैं, क्रिएटिव भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, ज़्यादा तो वही हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलने वाले तो बहुत कम हैं। सुसाइड मतलब और कुछ नहीं है। और भाई कितने तो हाथ के काम हैं, कितने दूसरे काम हैं आजकल। ख़ैर, तो बात ये है कि भई ये विकृति है, ये असली ज़िंदगी नहीं है। पूरी दुनिया जिस तरीके से डिज़ाइन्ड है इस समय, ये ह्यूमन इवोल्यूशन का एक फ़ेज़ है, जिसमें विकृति बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे बीमार कोई हो जाता है, उसके बाद ठीक भी हो जाता है इलाज करके। तो ये मनुष्य जाति बीमारी से गुज़र रही है। इसलिए हमने पूरे प्लैनेट को ये टुकड़े-टुकड़ों में बाँट दिया देश। ये मेरा देश, ये तेरा देश। अरे सब तो इंसान हैं। और ये सीमा रेखा है एकदम डर का, टेरर का माहौल। उधर उसकी फ़ौज है, इधर हमारी फ़ौज है। हर देश बोलता है कि सबसे अच्छा मेरा देश। हर एक बोलता है सबसे अच्छा। अरे पूरी दुनिया अच्छी है भई, सारी ह्यूमैनिटी अच्छी है। फिर धर्मों में बाँट दिया। धर्म था प्रेम को बढ़ाने के लिए, अब धर्म के नाम पर इतनी नफ़रत, इतनी हिंसा। तो ये विकृति नहीं तो और क्या है? इसको आप ज़िंदगी बोल रहे हो, रियल लाइफ़। और क्या आगे निकल गए? मेरे दोस्त आगे कहाँ निकले? भई नौकरी मिल गई, नौकरी से क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो आपके पास भी है। तो असली जो ज़िंदगी है वही खुद को जानना है। मेडिटेशन उसके लिए है। ये ट्रॉमा ख़त्म हो जाएगा और आप हर्ट महसूस कर रहे हो, आप लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हो, और तो थोड़ा ये मरहम पट्टी हो जाएगी इससे, ध्यान से, इसके लिए नहीं है। ध्यान है कि यार तुम उड़ सकते हो। तुम कैटरपिलर, ये जो 10 साल आगे निकल गए, ये सब कैटरपिलर वाली ज़िंदगी है। अब तुम भी दौड़ने की कोशिश कर रहे हो उनके पीछे-पीछे। ज़िंदगी है बटरफ्लाई बनने के लिए, और उसका तरीका है ये। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इनर जर्नी है। अब आप बोलोगे फिर बाहर क्या करेंगे? अरे भई जो इसमें ठीक-ठाक है, मेडिटेशन में, माइंडफुलनेस में उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वो कोई भी काम करेगा दुनिया में, वो बहुत कम एनर्जी से कर लेगा, बहुत आसानी से कर लेगा। ये जो आम धारणा है ना कि जो लोग ध्यान वगैरह में जाते हैं, तो ये निकम्मे लोग होते हैं, मतलब ये कोप नहीं कर पाते रियल लाइफ जिसको आप बोल रहे हो उससे। ऐसा नहीं है। जो ध्यान का अभ्यास करेगा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये अलग बात है, वो फालतू काम नहीं करेगा। अगर आप रियल लाइफ बोल रहे हो कि भाई कीचड़ से गुजरना है, जबकि अच्छा रास्ता भी है, वो इंटेलिजेंट होता है। जो ध्यान का अभ्यास कर रहा है उसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। वो देख लेता है कि एक अच्छा रास्ता भी है जिसमें कीचड़ नहीं है। उस पे कोई चल नहीं रहा, क्योंकि वो रास्ता कम लोगों को पता है, और उसमें वो नज़र नहीं आ रहा। आप भी नज़र नहीं आओगे उस पे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई मेरी सलाह तो ऐसी है कि अब दोस्त के आगे बढ़ गए, दे आर सेटल्ड फाइनेंशियली, सोशली, रोमांटिकली। बार-बार ये ख्याल आता है, सेटल मतलब बस अब ज़िंदगी रुक गई। सेटल हो गए बहुत सारे। कुछ कुछ महीने पहले एक भाई का कमेंट था, सबसे बड़ी चीज़ है सरकारी नौकरी। नई-नई लगी होगी उनकी सरकारी नौकरी। कोई भी वीडियो हो उसने उसमें ये लिखा हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ है सरकारी नौकरी, सबसे बड़ी चीज़ है सरकारी नौकरी। अब ऐसा जो व्यक्ति है, उससे तो आशा बहुत कम है कि इस जीवन में उसको आकाश दिखेगा भी कभी, कैटरपिलर ही रह जाएगा। क्योंकि वो नौकरी सरकारी मतलब पक्की,
पक्की मतलब अब पैसे का जुगाड़ पक्का हो गया, और क्या करोगे उससे तब? भाई एनिमल लाइफ तो जियोगे, रोटी, कपड़ा, मकान ये सब एनिमल लाइफ है, ये सब जानवरों को भी चाहिए। खाना भी चाहिए, रहने के लिए चाहिए, कपड़ा मतलब टेम्परेचर। अब इंसान में एक और प्रॉब्लम है, वो साइकोलॉजिकली भी कुछ बनना चाहता है, दिखना चाहता है कि लोग बोलें वाह जी वाह! इसकी अच्छी नौकरी है, ये है, वो है। ये बीमारी बस इस चक्कर में तब अ, ज़िंदगी खपा देता है। अब भई मैं ये सब बोल रहा हूँ या मैं ध्यान के रास्ते पे चला, इसलिए नहीं कि रियल लाइफ़ में मैं कहीं पीछे था। मैं तो वहाँ भी थोड़ा-सा भी एफ़र्ट करता, अभी भी करूँ, मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ एक ही साल में। क्योंकि मैं कंसल्टेंसी करता था, एजुकेशन कंसल्टेंसी, और उसमें बहुत पैसा है। मैंने विथड्रॉ कर दिया जब से स्कूल बना, मैंने कहा यार ये करूँगा मैं, तो एक तो स्कूल नहीं चल पाएगा, और ठीक से दूसरी बात मैं करूँ, मुझे कितना पैसा चाहिए? काहे के लिए चाहिए? स्कूल को चाहिए, लेकिन इस तरह चाहिए कि मैं तो यही काम करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं बच्चों को नए-नए ढंग से पढ़ाऊँ, ये टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ ध्यान करूँ, और ये मैं सॉन्ग्स लिखूँ वगैरह, जो जो मेरे शौक हैं। मैं आर्ट करूँ, मैं आर्ट वाला और बहुत क्रिएटिव टीचिंग मटेरियल बनाऊँ। तो मेरे पास तो नहीं है टाइम ये कंसल्टेंसी करने का। तो ऐसा नहीं है, और मैं नहीं, मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे जो ध्यान के रास्ते पर हैं जेन्युइनली, तो वो संसार में भी सफल होते हैं, लेकिन वो फालतू सफलता, जो दुनिया की नज़र में सफलता है, उसकी कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब उनको ज़रूरत नहीं है वाह-वाह की। वाह-वाह की ज़रूरत किसको है? जो अंदर से कमज़ोर है, जिसको विश्वास नहीं है कि मैं कुछ हूँ। ध्यान के रास्ते पे आपको लगता है कि मैं अनंत हूँ, मैं इन्फिनिट हूँ, मुझे किसी वाह-वाह की ज़रूरत नहीं। आई डोंट नीड एनीथिंग साइकोलॉजिकली फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया से मुझे कुछ भी साइकोलॉजिकली नहीं चाहिए। फिज़िकली चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो है। साइकोलॉजिकली वाह-वाह नहीं चाहिए। अब पता नहीं ये बात समझ आएगी आपको कि नहीं आएगी, क्योंकि बचपन से यार हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। पेरेंट्स ने धक्का दे के जा स्कूल, स्कूल में जो शिक्षा है रटने वाली, तभी तो अरुचि होती है ना। भाई हमारी कॉपियाँ, किताबें, जैसे ही परीक्षा होती है वो सब फेंक देते हैं हम। कॉपियाँ रखते हो आप? अगर वो ऐसी चीज़ होती कि जिसमें ज्ञान है, तो हम तो ज़िंदगी भर सँभाल के रखते। उसकी वैल्यू ख़त्म, अब परीक्षा तक ही थी वैल्यू, ये ज्ञान है तब। तो भाई ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते में एक तो आप अकेले हैं। दुनिया से साइकोलॉजिकली कुछ एक्सपेक्ट मत करो। दुनिया में उतना काम कर लो जितना ज़रूरी है, और वो मुश्किल आपको नहीं आएगी। लेकिन दूसरों की तरफ मत देखो कि वो आगे निकल गए और ये हो गया। जब तक आपको लगता है संसार में कोई आपसे आगे निकल गया, तब तक आप गलत दिशा में हैं। तब तक आप इवोल्यूशन की दिशा में नहीं हैं। इवोल्यूशन का मतलब हम अंदर से इंसान बने, ये इवोल्यूशन है। अब हम इंसान से बेहतर इंसान बन सकते हैं, इसके लिए आए इस जगत में। हमारी जो गड़बड़ है उसको धोने के लिए आए, उसको ख़त्म करने आए। न्यूरोलॉजी की भाषा में हम ब्रेन को रीवायर करने, रीऑर्डर करने आए, ताकि हमारा ब्रेन एक बहुत शानदार रिसीवर बन जाए, और इन्फिनिट को, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इन्फिनिट कंपैशन, इन्फिनिट क्रिएटिविटी, इन्फिनिट हैप्पीनेस को एक्सेस कर सके। उसके लिए हम आए। बाहर हैप्पीनेस आपको कहीं नहीं मिलेगी, बाहर इंतज़ाम हो जाएगा बस। नौकरी पक्की, बस अब कुछ नहीं करना।
अब मतलब अब आप और भी सो गए। तो तो भाई आप सही रास्ते पे हैं। आप मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इसका अभ्यास कर रहे हो, किसी की तरफ मत देखो। अपने को इवॉल्व करते रहो। बाहर संसार में आप कुछ न कुछ कर ही रहे होंगे, वो करते रहो। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार।